अगर आपको भी मिले ये 5 संकेत तो आपके इष्ट देव सिद्ध हो चुके हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे। आ गई हूँ आप सब लोगों के सामने नई वीडियो लेकर, नई जानकारी लेकर। मैं हर रोज ही आपको नई नई जानकारी देती हूँ। अगर आप चैनल पर नए हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके जीवन में काम आने वाली नई नई जानकारी मैं रोज ही आपके सामने लेकर आती हूँ। चलो कान्हा जी के चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि कान्हा जी बनाए रखें। बोलती हूँ जय जय श्री राधे श्री राधे। चलो वीडियो शुरू कर देती हूँ। अब आज मैं आपको बताऊंगी कि जब आपके इष्ट देव सिद्ध हो जाते हैं तो आपको वो क्या क्या संकेत देते हैं। आप लोग पूजा पाठ करते हैं और करते करते समय बीतता रहता है। एक ऐसा समय आता है जब आपके इष्ट देव आपको सिद्ध हो जाते हैं, आपको उनकी शक्तियाँ मिल जाती हैं। कुछ संकेतों के द्वारा ही आपको यह पता लगता है कि हमारे इष्ट देव सिद्ध हो गए हैं। अगर आपको उन बातों का ना पता हो तो आप कैसे जान सकते हैं कि आपके इष्ट देव सिद्ध हो गए हैं। इसीलिए आपके सामने मैं यह वीडियो लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे पहचान सकते हैं कि आपके इष्ट देवा सिद्ध हो गए हैं। आपको इसी बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। आपको पता है, आप जब भी किसी चौकी पर जाते हैं तो वहाँ चौकी पर जो गद्दी पर बैठा होता है उसके इष्ट देव सिद्ध हो चुके होते हैं। तो वहाँ पर जब भी प्रेत हाजिर हो जाता है, कोई भी कार्य करना हो आपका, आप वहाँ फरियाद करते हैं तो तभी कुछ दिनों के बाद ही वह कार्य सिद्ध हो जाता है। तो आप जान सकते हैं कि उन्होंने अपने इष्ट देव सिद्ध कर रखे हैं, उनको सिद्धियाँ मिली हुई हैं, जभी तो उनके कार्य जभी सिद्ध हो जाते हैं। तो आज मैं आपको इसी के बारे में पूरी जानकारी दूंगी कि जब इष्ट देव सिद्ध हो जाते हैं तो आपके साथ क्या क्या होने लग जाता है। आज मैं आपको इसी के बारे में 5 संकेत बताऊंगी जिनके द्वारा आप जान सकते हैं कि हमारे इष्ट देव सिद्ध हो गए हैं। वो हमारे संग साथ हैं, उनकी शक्तियाँ हमारे साथ चल रही हैं। चलो देर ना करते हुए अब मैं आपको बता देती हूँ। कि क्या संकेत होते हैं वो जिसके द्वारा आप पहचान सकते हैं कि आपके इष्ट देव सिद्ध हो गए हैं। चलो पहला संकेत मैं आपको बता देती हूँ। जब आप कहीं जाते हो, अपनी रिश्तेदारी में जाते हो या कहीं भी जाते हो, पास पड़ोस में जाते हो, अगर आपसे कोई व्यक्ति मिलता है तो आपके मन में उसके प्रति भाव जागृत होता है। इसका ये नाम है, ये इस कार्य के लिए आया है, ये काम करता है, तो आपके मन में सारी बातें अपने आप ही आ जाती हैं। अगर ऐसा आपके साथ होता है तो आप समझ सकते हैं, आप जान सकते हैं कि आपके इष्ट देव सिद्ध हो गए हैं, क्योंकि वही आपके मन में ये भाव डाल रहे हैं कि उस व्यक्ति का यह कार्य संपूर्ण करना है, वह इस कार्य से आया है। आपके मन में पहले ही उसके प्रति जो भाव था, उसके मन में था जो व्यक्ति के, वही आपके सामने हाजिर हो जाता है। तो यही बात है कि ये लक्षण बताता है कि आपके इष्ट देव सिद्ध हो चुके हैं। तो पहला लक्षण यही है, आप किसी भी व्यक्ति से मिलते हैं तो उसके प्रति भाव जागृत हो जाता है कि ये, और उसके मन में जो उस व्यक्ति के मन में चल रहा है वो आपके मन में तुरंत ही आ जाता है। तो यही पहला संकेत है। आपको मैं दूसरा संकेत बता देती हूँ। जब आप किसी व्यक्ति के बारे में कुछ बोल देते हो और वह सच हो जाता है, जैसे किसी को बच्चा होने वाला हो और आप बोल देते हैं कि लड़का होगा और आपकी बात सच हो जाती है। अगर आपको किसी व्यक्ति को बोल देते हो कि आप पास हो जाओगे और वह पास हो जाता है, आपकी कही गई, चाहे आप मजाक में कहते हो, जो बोली हो वह सत्य हो जाती है।
तो आप जान सकते हैं कि आपके इष्ट देव सिद्ध हो चुके हैं, उनकी ही शक्तियाँ आपके द्वारा बोल रही हैं। तो ये आपको मैंने दूसरा संकेत बता दिया कि आपकी वाणी सिद्ध हो जाती है। आप जो मुख से निकाल देते हैं वही सत्य हो जाता है। तो अब मैं आपको तीसरा संकेत बता देती हूँ। जो घटनाएं होने वाली होती हैं उनसे पहले ही आप अवगत हो जाते हो कि ये होने वाला है। जैसे कोई मरने वाला होता है तो आपको पहले ही पता चल जाता है कि वह मरने वाला। किसी को बच्चा होने वाला होता है तो आपको पहले ही पता चल जाता, यानी कि आने वाली घटनाओं को आपको पहले ही पता लग जाए तो आप मान सकते हो कि आपके इष्ट देव सिद्ध हो चुके हैं, क्योंकि वो उन घटनाओं से पहले ही आपको अवगत करवा रहे हैं। अब चौथा संकेत मैं आपको बता देती हूँ। आपके मन में जो भी इच्छाएं होती हैं वो पहले ही पूर्ण हो जाती हैं। वो आप मुख से निकालते भी नहीं और आपकी इच्छाएं आपके कहने से पहले ही पूर्ण हो जाती हैं। तो ये संकेत है कि आपके इष्ट देव सिद्ध हो चुके हैं, क्योंकि वो आपके संग साथ है, उनकी शक्तियाँ आपके संग साथ है। इसीलिए आपकी इच्छा मन की इच्छा ही पूरी कर देते हैं। तो ये आपको मैंने चौथा संकेत बता दिया है। अब मैं आपको पांचवा संकेत बता देती हूँ कि आपके जो भी इष्ट देव हैं उनके गुण आपके अंदर आ जाते हैं। जैसे आप माता रानी के भक्त हो, माता रानी आपकी इष्ट देव है, तो आपको श्रृंगार करना बहुत अच्छा लगेगा, लाल रंग बहुत भाएगा, आपको चूड़ियाँ पहननी बहुत अच्छी लगेंगी। यानी कि आप औरत हो तो आपको ये सब करना अच्छा लगेगा। दूसरों के प्रति दीन भाव बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, भजन कीर्तन में जाना बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप लड़की हो तो लड़का हो तो भी उसमें ये बदलाव आ जाते हैं। आपने देखा होगा कई चौकियों पर कर जाकर जो माता रानी की चौकी लगाते हैं, माता रानी के भक्त हैं, वो चूड़ियाँ बिंदियाँ लहंगा चुन्नी सब पहनते हैं। तो यही बदलाव आता है, वे माता रानी को सिद्ध कर चुके होते हैं, तभी तो उनके अंदर ये भाव आता है कि हम ये, यानी कि माता रानी के गुण आ जाते हैं, उस देवता के गुण आ जाते हैं जो आपके इष्ट देव हैं, जो जिसे आप सिद्ध कर चुके हो। तो आपको भी मिले ये 5 संकेत, तो आप जान सकते हो कि आपके इष्ट देव सिद्ध हो चुके हैं। आप पूजा पाठ में आगे बढ़ते चले जाओ, अपना पूजा पाठ मत रोको। अगर आपको नहीं पता लगेगा कि आपके इष्ट देव सिद्ध हो चुके हैं तो उनकी शक्तियाँ थोड़े दिन बाद वापस लौट जाएंगी, क्योंकि आपको पता ही नहीं चला कि आपके इष्ट देव सिद्ध हो गए हैं। अच्छा, आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलती हूँ, राधे राधे। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ।